महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व राजनीति कर रही है, जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर कर रही है। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। क्या इस पर कहना है? देखिए, भारत के जन जन में राम बसते हैं, उनके आधार राम है। राम हम सब के आदर्श है और राम भारत ही नहीं, अभी तो देश और दुनिया में राम को, राम के चरित्र को, उनके स्वभाव, उनके कार्य को लोग मानते और जानते हैं। अब शशि थरूर साहब को अगर राम के नाम से आपत्ति है तो है, अब उसका क्या उपाय है? शशि थरूर अकेले ही नहीं है, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र विपक्षी, उन सभी को राम से, राम जी के नाम से, राम जी के काम से सबसे उनको आपत्ति है। ये देश में रहते हैं और हमेशा राम विरोधी बने रहते हैं। डेमोक्रेसी है, बात बराबर है, सबका सम्मान है, सब पंथों का सम्मान है, लेकिन भारत की आत्मा प्रभु राम है। इसलिए राम का आदर्श, भगवान राम का नाम और राम का किए हुए काम, उन सब पर चलने का प्रयास करना चाहिए। उसे राम राज्य कहते हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाना, मातृ शक्ति का उत्थान करना, ये राम राज्य है। क्योंकि पहले प्रभु राम, जिन्होंने माँ जानकी जी को साथ बैठकर और राजगद्दी संभाली थी, भगवान शिव को देखेंगे तो माँ पार्वती संग बैठी है और फिर भगवान शिव कार्य कर रहे हैं। यानी मातृशक्ति की बात करते हैं तो राम चाहिए, शिव चाहिए और अन्य देवी देवता चाहिए। और शशि थरूर को कहीं ना कहीं राम से और राम के नाम से आपत्ति है, तो ये पता चलता है कि राम विरोधी ये लोग हैं और राम जी के नाम से इनको आपत्ति होना ये दर्शाता है कि कांग्रेस के स्वभाव में है, उनके अंतरात्मा में है, वे राम विरोधी हमेशा रहे और रहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों अभी संगम में स्नान करने जाएंगे महाकुंभ। कहीं ना कहीं वो भी आध्यात्म को मानते हैं, फिर भी ऐसे बयान देते हैं। क्या मैसेज जाता है? इसका संदेश ही जाता है कि वे ऊपर से जनेऊ धारण करते हैं। चुनावी समय आता है कोई, तो उस समय वो तिलक इत्यादि लगा के मंदिर इत्यादि जाते हैं और फिर जब समाप्त होता है चुनाव तो उसके बाद में राम विरोधी और अब तक जितने भी अध्यात्म के राम से संबंधित या अन्य कोई देवी देवताओं के या हमारे संस्कृति सनातन परंपराओं के लिए बात आती है तो हमेशा विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है, अच्छी बात है, वे स्नान करने जा रहे हैं, जाने अनजाने के पाप से मुक्ति के लिए जा रहे हैं, भगवान से क्षमा मांगने जा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है उनका, सबका अधिकार है, जाना चाहिए। देशी विदेशी पूरी दुनिया स्नान को आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वे स्नान करके आके और फिर वे गंगा जी के, यमुना जी के और हमारी संस्कृति के और सनातन के विरोधी बन जावे। तो ये पता चलेगा कि सिर्फ ये दिखावे के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि सरकार में मंत्रियों और विधायकों की बिल्कुल नहीं चल रही है। वो हमें आके बताते हैं बीजेपी के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा कह रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का स्वभाव हो गया मिथ्या बोलना, झूठ फैलाना, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस काल में ऐसा हुआ करता था। ये सुशासन है और सुशासन में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और पूरी कैबिनेट और संपूर्ण विधायक एक परिवार की तरह यहाँ बात करते हैं विधायकों की। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के विधायक भी आकर हमसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये तो डोटासरा की आदत है मिथ्या फैलाने की। अब कांग्रेस का स्वभाव है झूठ फैला के, झूठ का मक्कड़ जाल, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। देश और जनता जान चुकी है कि कांग्रेस का झूठ मक्कड़ जाल, जिस प्रकार की स्वभाव उनका बन गया है, प्रोपेगेंडा खड़ा करना, उस पर अब जनता का विश्वास रहा नहीं है। आप मीट की दुकानों को बंद करा रहे हैं। जयपुर के एक पार्षद वो आपके खिलाफ है, वो बोल रहे हैं कि विधायक जी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन जब पता लगा नगर निगम ग्रेटर के द्वारा हेरिटेज के माध्यम से कुछ दुकानें जो बिना लाइसेंस की हैं उन पर आप चाबुक चलवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो पार्षद बार बार उंगली उठा रहे हैं। मेरे सामने अभी तक कोई आई नहीं बात। अगर कोई पार्षद ऐसे उंगली उठा रहे हैं वो तो मुस्लिम पार्षद है। सुनिए मेरी बात, देखिए, अवैध कामों के पक्ष में अगर कोई है तो यानी वो भी उनके साथ मिला हुआ है। और मेरा एक ही वाक्य है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
खुले में बूचड़खाने चलना, जिंदा जानवर वहां काट के बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या करके वहां बेचना, चारों ओर उसका खून और मांस इत्यादि फैले रहना, वहां कुत्तों का जमावड़ा रहना, आने जाने वालों को परेशान करना, मंदिरों के आसपास, स्कूलों के आसपास बहुत सड़ांध और गंदगी का होना, ये सब हमारे जयपुर की दुर्दशा दर्शाता है। इसलिए मैं पहले भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूँ। जहाँ अवैध रूप से मांस की दुकानें खुले में, ओपन में, बिना नियम कायदे के चल रही है, उनको हम बंद करेंगे। और पहले इस अभियान को चलाया था, फिर अभियान चलाकर सबको बंद करेंगे। और जो 2200 लाइसेंस वाले लाइन में लगे थे निगम में, तो ये बताओ कि जब अगर वो वैध थे तो वो लाइन में क्यों लगे नियम कायदे के अनुरूप कागज बनवाने के? यानी अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, जिन्हें बंद करने की आवश्यकता है। और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी मैं करूंगा। आपका एक वाक्य याद आता है, विधानसभा जैसे ही आपकी सरकार बनी और आपने बोला था कि जयपुर को कराची नहीं बनने देंगे, इसके पीछे ये वाक्य बोलने की क्या जरूरत? चारों ओर गंदगी होना, खुले में बूचड़खाने होना, सड़ांध मारना, ये सब स्थितियां कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है जयपुर में, और उनको नियंत्रण करने में हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत रह गया जिसको और करेंगे। तो हम लोग क्या है कि जो दुर्दशा इस समय अन्य देशों की हो रखी है, जहाँ पर इस प्रकार का माहौल है, हम उनसे तुलना करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का इस प्रकार का माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, न बनने देंगे। ये काशी है, काशी ही रहेगा, ये शिव की नगरी है, गोविंद देव की नगरी है, ये उस अनुरूप रहना चाहिए, सुगंधित और पवित्र रहना चाहिए। और यहाँ पर आने वाला देश और दुनिया का आदमी जयपुर की चर्चा पूरी दुनिया में करना चाहिए कि हमने हेरिटेज सिटी, भारत का पेरिस, अपरा काशी, जयपुर गुलाबी नगर घूम के आए हैं। उसकी चर्चा, सुगंध और उसकी पवित्रता पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं इस प्रकार की चीजें अड़चन आएगी तो उसे दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, धन्यवाद। तो महाराज एक कंफ्यूजन रहती